चोर बोल बोल रही है। अंजलि भारती के छोटे छोटे, हाँ अंजलि यादव गाना चोर बोल रही है। पवन और खेसारी के जो कि भोजपुरी के सुपरस्टार माने जा ये रहे लोग हैं। क्या करते, इतने बड़े कलाकार हैं फिर भी छोटे छोटे कलाकारों का गाना चुराते हैं। उसके बाद ये पवन, हम भी यादव हैं, खेसारी लाल यादव भी, वो भी यादव आज भोजपुरी में देख रही है, डोरी चोली ऐसे करके चलता, वो चीज चढ़ाई है और भजन चढ़ाई थी कि कितना जवान views होंगे आता तो कैसे जियान होंगे, ये पहले कैसे बता दूं मैं कि कैसे जवान होंगे। जैसे चलो आलम राजी आप बता दीजिए। एक और गाना इन्होंने किया है, रोज यूज करेला। अच्छा, ये भी दिखाइए, पोस्टर को दिखाइए, कैमरामैन से चाहूंगा पोस्टर दिखाइए। रोज यूज रे करें। उमरिया मैं कैसे दी दिल, छू दे बदेहिया त जवान हो दोसर खबू तो जियान हो खबू, केहू न केहू के समान हो न्यूज में खबू। स्वागत है। देख सकते हैं आलम राज जी, बनू जी हैं और यहाँ अंजलि जी हैं। एक गाना इन्होंने लेके आया, उस पर हम बात करेंगे। जवान होखबू तो जियान होखबू। ये तस्वीर को दिखाइए, पहले पोस्टर को दिखाइए किस तरीके से ये तस्वीर है और ये लिखा गया है। सबसे पहले स्वागत है गंगा न्यूज। जी, गंगा न्यूज देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबको मैं आलम राज दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। अच्छा, कैसे गाना गा दिए ये जवान होखबू तो जियान होखबू, मतलब क्या है गाने? थोड़ा ये सब रोमांटिक है। जवान हो कबू तो जियान हो कबू, केहू ने मतलब जवान हो तो जियान हो जाए लोग। अब जवान होला तो आदमी दूसरा कैटेगरी में चल जाला। जवान हो कबू तो जियान हो कबू, केहू न केहू के समान हो कबू। तो एक लाइन हो जाए दर्शक के बीच में। अरे कि नान्हे रे उमरिया में कैसे दी दिल। थोड़ा सा आना झूमना है आपको उस, वो एकदम मतलब रंग में, इसीलिए मैं मॉडल को भी गायक को भी रखा हूँ, सब लोग। ये शुरू वाला लाइन इनका है। तो शुक्ल आप गाते हैं। सबसे पहले तो गंगा न्यूज जितने लोग देख रहे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम है, और मैं आप लोग के, बहुत ही अच्छा गीत है तो मैं सुनाने जा रही हूँ। कि नान्हे रे उमरिया में कैसे दी दिल, अरे छू दे बदेहिया तो दोसर होई फील। कि नान्हे रे उमरिया में कैसे दी दिल, छू दे बदेहिया तो दोसर होई फील। उसके बाद कि थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा रंग कि में। तू तो कहियो ना, तू तो कहियो ना लभ के बगान हो खबू, कि जवान हो खबू तो जियान हो खबू, केहू न केहू के समान हो खबू। जवान हो खबू तो जियान हो खबू, केहू न केहू के समान हो खबू। अच्छा बन्नू जी, ये गाने में आप एक्टिंग की है, मॉडल हीरोइन का काम किए, आप ये बताइए कैसे जवान हो कम और कैसे जियान हो कम, थोड़ा दर्शक के बता। ये तो जो सिंगर गाए हैं वही बताएंगे। मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा काम है उसमें परफॉर्म करना। गाने में जो चीज चाहिए, जो रस चाहिए, वो मैंने दिया, जो मेरा एक्टिंग का काम है। अब कैसे जवान होते कैसे जियान होते ये तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। देख सकते हैं सापलू छाड़ के आप, हाँ आप भागना चाह रही है। जवान होकबू तो जियान होकबू, कहीं ना कहीं ये भी जवान है, आप लोग देख सकते हैं। तो जियान सब हो जाएगा, इसीलिए पलटी मार रहे हैं। देखो सब जवान होते हैं, सब बूढ़े होते हैं, सब बचपन से जवान फिर बूढ़े, वो तो नियति है, सबको होना है। तो कैसे जवान होंगे तो कैसे जियान होंगे, ये पहले कैसे बता दूं मैं कि कैसे जवान होंगे। जैसे चलो आलम राजी आप बता दीजिए। एक और गाना इन्होंने किया है, रोज यूज करेला। अच्छा, ये भी दिखाइए, पोस्टर को दिखाइए, कैमरामैन से चाहूंगा पोस्टर दिखाइए। रोज यूज करेला, बताइए ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं, रोज का यूज करेले। रोज पति है, पति पत्नी का गाना है। कभी कंघी यूज करता है, कभी घड़ी यूज कभी करते घड़ी हैं, यूज कभी करते हैं। परफ्यूम यूज करते हैं, एक ही चीज रोज यूज करते हैं जी। कि कबो नहीं से जिया पर यूज करेला, कि कबो नहीं से जिया पर यूज करेला, उहे चीजवा सैया रोजे यूज करेला, उहे चीजवा सैया रोजे यूज करेला। खोसी के पलक बवल फ्यूज करेला, खोसी के पलक बवल फ्यूज करेला, उहे चीजवा सैया रोजे यूज करेला, उहे चीजवा सैया रोजे यूज करेला। आप बता दीजिए रोज कौन सा चीज यूज होता पता है, तो रोज कंघी यूज होता है, एक ही ब्रश यूज करते हैं, परफ्यूम यूज करते हैं, रुमाल यूज करते हैं, एक ही जीन्स यूज करते हैं, कमीज यूज करते हैं। और अब क्या बताऊं मैं आपको। है? बॉल कौन सा फ्यूज होता है? अरे मतलब मान लो नॉर्मल बल्ब लेके आए, लगाया, फ्यूज हो गया। चलिए गाने रोमांटिक है, अच्छे। लेके आते हैं हस्बैंड हमारे, इसलिए हाँ। इसलिए महंगा महंगा वाला क्यों नहीं बना? नहीं, अभी लेके आए ना महंगा वाला, तो अब यूज नहीं होता है।
ये गा दोनों गाने रोमांटिक है, दोनों गाना रोमांटिक है। मतलब रोमांटिक मीन्स क्या होता है कि थोड़ा सा चटनी चखना। ये दोनों गाने त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी से आया है और ये गाई हैं इसमें। इनका एक सोलो भी आया है त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी से, परदेसी पिया युवा था। कैसे है गाना? जी, बहुत ही सुंदर और साफ-सुथरा गीत है। और चूँकि देखिए आज के मार्केट में क्या है, जो साफ-सुथरा गाता है उसको कोई नहीं सुनता है। भले सब लोग बोलता है भोजपुरी में अश्लीलता ही होता है, लेकिन जो अच्छे गीत है वो कोई नहीं सुनता। लेकिन मैं सुनाने जा रही हूँ आपको, शायद उम्मीद है कि जितने लोग देख रहे हैं उन लोगों को अच्छा लगेगा। कि जितने ताड़ पावा तारा उतने ताड़ पाइब, मिले जदि यही बता मुहवा घुमाइब। हाँ, कि जितने ताड़ पावा तारा उतने ताड़ पाइब, मिले जदि यही बता मुहवा घुमाइब। कि कुछ दिन ला तोहसे मुलाकात ना करब, कि कुछ दिन ला तोहसे मुलाकात ना करब। ए बलमुआ घरे आई बत बात ना करब। ए सजनवा घरे आई बत बात ना करब। बहुत ही सुंदर गीत है। और बहुत गाना सुनता हूँ, आपको कैसा लगता है इनका गाना? कमेंट करके अब बताइएगा, क्योंकि भोजपुरी में ये बोलते हैं ना कि अच्छे गाने कोई नहीं सुनता है। अच्छा ये बताइए कैसे कह सकती है अच्छे अच्छे गाने कोई नहीं? जी बिल्कुल, मैंने बहुत सत्संग सुनता नहीं है। हाँ, सत्संग सुनता। देखिए आप कैसे बोल रहे हैं, सत्संग का कितना व्यूज होगा। आप किसी असली गाना मतलब बहुत गाना जैसे आज भोजपुरी में देख रही है, डोरी चोली ऐसे करके चलता, वो चीज चढ़ाइए और भजन चढ़ाइए, देखिए कितना व्यूज आता है। और भोजपुरी में ये है ना कि एक दूसरे को जितना नीचा मतलब जितना मैंने खराब बोल दीजिए, एक तो जातियाता है। हम लोग तो देखते हैं कि नेता लोग मतलब जातियाता करते थे अपना वोट के लिए, अपना सत्ता स्थापित करने के लिए, लेकिन अब कलाकारों में भी आ गया है। तो कलाकार तो लगातार नेता बन रहे हैं। कल निरहुआ को देख लिया, मनोज तिवारी को देखिए, अभी पवन सिंह लड़ने वाले, अभी गुंजन सिंह। तो कहीं ना कहीं इसमें भी राजनीति हो रहा है, यहीं से कलाकार निकल रहे हैं राजनीति करके और नेता बन। नहीं देखिए, अब रवि किशन जी बन गए और निरहुआ जी बन गए, आप बोले गुंजन सिंह बनने वाले, बन जाएंगे तब ना। सब लोग मतलब रवि किशन बन तो जाए। यहीं पे राजनीति सीख रहे हैं। इसी की बात को लेकर मैं ये कह रहा हूँ, इसी में से सीख के निकल के नेता बन रहे हैं। जी जी बिल्कुल, लेकिन देखिए रवि किशन जी में और इन लोगों में धरती आसमान का फर्क है। सब लोग रवि किशन थोड़ी हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अभी पवन सिंह का काफी विवाद चल रहा है, कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी। आप किसको मानती है, पवन सिंह को अच्छा मानती है कि खेसारी जी को अच्छा मानती देखिए अगर कहा जाए तो अगर किसी भी इंसान को अगर अच्छा माना जाता है तो जरूरी नहीं कि उसके मतलब आप व्यक्तिगत रूप से अगर माने तो मतलब नहीं माना, उसके देख के क्या उसका एक समाज में प्रतिरूप है उस चीज को देख के हम लोग अच्छा मान सकते हैं। ठीक है, अगर मैं पवन और खेसारी इन दोनों लोगों को बोलूंगी, मैं क्या ही बोलूं। एक तो ये लोग इतने अच्छे भोजपुरी में एक मतलब बोले ना कि एक इन लोगों का एक खास स्थान है, लेकिन फिर भी इन लोग का जो बुद्धि है ना एकदम बिल्कुल नीच है। कि इसलिए क्योंकि जब एक घर होता है उसमें परिवार होता है, जो मेन मालिक होता है उसको बहुत सारे चीजों को मिला के लेके चलना होता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इतने बड़े कलाकार हैं फिर भी छोटे छोटे कलाकारों का गाना चुराते हैं। उसके बाद ये पवन हम भी यादव हैं, खेसारी लाल यादव भी वो भी यादव हैं, और हमारे ही क्षेत्र के। हम ये भी नहीं बोलेंगे हमारे घर से ज्यादा मेरा गाँव उनका घर गाँव बगले में, लेकिन क्या है ये लोग ना मतलब मैं बोलूंगी दोनों लोग एकदम नीच है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि घर में जो गार्जियन होता है ना तो बहुत सारी चीजों को मिला के चलना पड़ता है। ये लोग दूसरे के पेट पे लात मारता है, बस इतना कुछ हो गया है तभी लोग का मन नहीं बढ़ता है। लेकिन ये लोग एक पावर स्टार है, एक ट्रेंडिंग स्टार है, आप कह रहे हैं कि गाना चोरा लेता है। चोर बोल रहे हैं सीधा सीधी। देख लीजिए दर्शक, सीधा सीधी पवन सिंह और खेसारी को चोर बोल रही है अंजलि भारती के छोटे छोटे। हाँ, अंजलि यादव गाना चोर बोल रही है पवन और खेसारी के, जो कि भोजपुरी के सुपरस्टार माने जा रही है। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही है, आप ये जान लीजिए। बहुत दर्शक जो देख रहे हैं ना, आपको बहुत उल्टा सीधा बोलने वाले। क्या बोलेंगे दर्शक? पहले मैं बोलूंगी दर्शक लोग से कि क्या वो लोग चाहते हैं कि हमारे समाज में गंदगी फैले? क्या वो लोग चाहते हैं कि हमारे समाज में जात के लोग जातीयता के नाम पे लोग लड़े? क्या वो लोग चाहते हैं कि धर्म के नाम पे हमारे देश में हमारे राज्य में विवाद हो? देखिए अगर हम लोग देखें अच्छे जो पढ़े लिखे आदमी हैं, अभी हम ही मेरा एमए कंप्लीट होने वाला है और हम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। हमारे टीचर ये सिखाते हैं कि हमारा जो देश का संविधान है प्रस्तावना उसमें लिखा
है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी जाति और धर्म मजहब का विशेष ये स्थान नहीं देता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अपना रोटी चलाने के लिए जात के नाम पे लड़ते हैं। अभी अभी देखते हैं छपरा और आरा में भी विवाद होता है। ये क्या, ये मतलब एक तरफ से इन लोग का दोगलापन है, हम तो यही बोलेंगे। ये बहुत ही घटिया मानसिकता है। और हमको क्या बोलेगा, जो बोलेगा लो हमसे एक बार मतलब बिल्कुल मैं जवाब मांगेगा, मैं बढ़िया से जवाब दे दूंगी। मैं पवन खेसारी के लिए विशेष नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने समाज के लिए बोल रही हूँ, मैं अपने देश के लिए, अपने बिहार के लिए बोल रही हूँ। अब ये लोग तो युवा का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं गंदगी चीजों को दिखा के। आपको भोजपुरी फिल्म में देखिएगा, कोई ऐसा फिल्म दिखाता है जिसमें कोई बच्चा बढ़िया से कोई पढ़ के शुरू से कुछ बन गया, ऐसा कुछ नहीं दिखाता। खाली दिखाता है उसमें कि लड़की पटा रहा है, पढ़ने जा रहा है, बर्बाद हो गया। तो क्या पड़ेगा समाज पे इफेक्ट, वही ना पड़ेगा। फिल्म वाला असर आ गया लड़की पे। फिल्म हो या गाना हो, सब मतलब गंदगी ही गंदगी, ये लोग ज्यादा फैलाए हुए हैं। जब वो लोग नहीं सुधरेंगे तो बड़ा लोग, तो छोटे लोगों का क्या ही कहना है। अच्छा, दर्शक को दोष नहीं देंगे क्योंकि दर्शक देखते हैं, गाने सुनते हैं, उसी प्रकार के तो वो लोग गाते हैं ना। अच्छा देखिए, वो लोग भी क्या करेंगे, देखिए देखा जाए तो अगर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट लेके चले ना, तो कुछ दर्शक लोग भी वैसे मतलब कुछ लोग हैं, सारे लोग को वो तो मैं नहीं बोलूंगी। लेकिन कहा जाता है जो मेन उन लोग, अगर वो लोग अच्छा करेंगे ना, पवन सिंह खेसारी लाल जो दोनों ये लोग, एक भोजपुरी में बोला जाने वाली लोग का खास स्थान है। तो अगर ये लोग अच्छा करेंगे तो जरूर दर्शक सुनेगा, ऐसा नहीं है कि दर्शक नहीं सुनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बात करके आप विवाद खड़ा कर दिए भोजपुरी में, फिर एक बार दोबारा लौट आया विवाद, जो कि खुलेआम चोर बोल दिए और कई बात बोली है, वो सब नहीं। अच्छा, क्या कहेंगे भैया गाने को लेकर के, जो ये गाना अभी चल रहा है, जवान हुई वो तो जियान हुई, क्या कहेंगे? ये गाना बहुत बढ़िया है, मतलब रोमांटिक गाना है और उस पे अंजलि भी बढ़िया गाई है और इस पे डांस ये बनू जी ने बहुत खूबसूरत किया है, मतलब दिल से डांस किया है इन्होंने। पहली बार इन्होंने मेरे गाने पे इसी से शुरुआत की है इन्होंने, उसके बाद रोज यूज करे लगी है और भी बहुत सारी गाने किए हैं, मतलब इसी से शुरुआत की है। मैंने इनसे कराया और तुरंत का तुरंत रिलीज किया, दोनों का दोनों गाना रिलीज है। तो इनका एनर्जी मैंने देखा कि अभी ये सुबह से खाई नहीं है, लेकिन फिर भी अभी डांस कराइए अरे महाराज, मैं रील इतना बनाया हूँ, ये तो हिला के रख दिया, मैं सामने बैठ के रील बनाते रह गया। पूरा, मतलब मैंने फुल एनर्जी हाँ। एनर्जी फुल है। तो इनको भी धन्यवाद है और इन्होंने भी बहुत अच्छा गाया है। इस गीत को शैलेश राज यादव ने लिखे हैं और शंकर सिंह जी का म्यूजिक है। तो सभी लोग मिलजुल के अच्छा काम किए हैं और इस गाने को त्रिमूर्ति म्यूजिकल से रिलीज किया गया है भोजपुरी से, तो वो भी अच्छे पैमाने पे रिलीज किए हैं और आज इसका थोड़ा सा मीटअप उटअप करा रहे थे हम लोग, तो आप आए तो थोड़ा और खुशी मिला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे, जितने दर्शक देख रहे हैं, आप मॉडल हीरोइन का रोल किए, बहुत अच्छा डांस किए, क्या कहेंगे? गंगा न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है और मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लगा आलम राज जी के साथ काम करके। फर्स्ट टाइम इनके साथ काम किया, बेस्ट एक्सपीरियंस रहा और नेचर के भी बहुत अच्छे इंसान हैं। फर्स्ट टाइम इनवाइट किया मेरे को दिल्ली से बाय फ्लाइट दोनों तरफ से और सारी फैसिलिटी होटल से लेकर किसी चीज़ की कमी नहीं हुई और बहुत-बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी त्रिमूर्ति म्यूज़िक भोजपुरी चैनल को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और दोबारा चांस दिया। अच्छा, देखिए फ्लाइट के टिकट मिलल बनू तो एक बार में मत जानिए, पहले ही कह दिली। दर्शक जितना देख रहे हैं, ये सब, ये गाने को आप लोग जा करके सर्च मार के सुनिए, बहुत अच्छा गाना है। ये दोनों जो गाना है ना, बहुत अच्छी मॉडल है, बहुत अच्छा डांस भी किए इस गाने को लेकर के। मैं तो देखते रहता हूँ इनका। अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।